एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने एक नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की है जिसका नाम है अमेरिका पार्टी। Elon threatened to launch a third political party named the America Party. If Trump's reconciliation bill passes, Elon Musk believes the America Party is going to get formed the next day in opposition. Hi everyone. ये वही शख्स है जिसने रॉकेट्स बनाए जब नासा ने कहा नहीं बना सकता। वो शख्स जो टेस्ला से एक इलेक्ट्रिक कार का रेवोल्यूशन लाया और अब वाशिंगटन के 2 पार्टी सिस्टम को तोड़ने अमेरिका पार्टी के साथ आ रहा है। Ladies and gentlemen, give it up for the greatest capitalist, Elon Musk. लेकिन वेट ट्रम्प और एलोन तो पहले काफी क्लोज थे, राइट? 2024 के इलेक्शन में मस्क ने ट्रम्प की कैंपेन के लिए ऑलमोस्ट $291 मिलियन खर्च किए थे और उनकी हेल्प से ही ट्रम्प जीते। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रम्प अब एलोन को डिपोर्ट करने का भी सोच रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं राजा अली यूट्यूब चैनल। चलिए इस केस को स्टडी करते हैं और जानते हैं कि क्या एलोन मस्क यूएस का प्रेसिडेंट बन सकता है या नहीं। And is it time for a new political party? Elon Musk and Donald Trump are fighting again. Elon Musk believes the America Party is going to get formed the next day in opposition. जुलाई 2025 को एलोन मस्क ने अपने प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बॉम्बशेल अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा, टुडे द अमेरिका पार्टी इज फॉर्म टू गिव यू बैक योर फ्रीडम। ये ऐलान एक दिन पहले एक्स पर किए गए पोल के बाद आया जिसमें 2-1 के मार्जिन से लोगों ने कहा कि अमेरिका को एक नई पॉलिटिकल पार्टी चाहिए। अब ये सब शुरू क्यों हुआ? बात शुरू होती है ट्रम्प और एलोन के एक बड़े झगड़े से। वजह ट्रम्प का वन बिग ब्यूटीफुल बिल। President Trump signing his One Big Beautiful Bill Act into law yesterday. एक 3.3 ट्रिलियन का टैक्स और स्पेंडिंग बिल जिसको मस्क ने पागलपन और बैंक करप्टिंग कहा। मस्क का कहना है कि ये बिल नेशनल डेब्ट को 5 ट्रिलियन तक बढ़ा सकता है। अमेरिका का जीडीपी अगर $30 ट्रिलियन है तो उनका नेशनल डेब्ट कितना है पता है? $35 ट्रिलियन, यानी उनका कर्जा उनके जीडीपी से भी ज्यादा है। दरअसल $35 ट्रिलियन नहीं बल्कि $36 ट्रिलियन है। आप इनकी वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं, शायद अभी 1 ट्रिलियन और बढ़ गया हो। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पे, क्या एलोन मस्क अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफाइड हैं? नहीं दोस्तों, मस्क प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्रेसिडेंट को अमेरिका में पैदा होना चाहिए, यानी नेचुरल बॉर्न सिटीजन होना ज़रूरी है। मस्क की पैदाइश साउथ अफ्रीका में हुई थी और वो 2002 में अमेरिकन सिटीजन बने थे, पर ये नेचुरल बॉर्न वाला रूल इन्हें डिस्क्वालीफाई करता है। तो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बनने का चांस तो नहीं है, लेकिन उनकी नई पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल मूव से लगता है कि वो पॉलिटिक्स में कुछ बड़ा धमाका करने वाले हैं। मस्क का मानना है कि अमेरिका का 2 पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम करप्ट है, वो लोगों की रियल प्रॉब्लम्स को इग्नोर करता है। ट्रम्प के साथ इसका झगड़ा स्पेशली इस बिल की वजह से उन्हें ये स्टेप लेने पर मजबूर किया। एक्स पर उनके फॉलोअर्स ने नई पार्टी के लिए सपोर्ट दिया और मस्क ने बिल पास होने के बाद तुरंत एक्शन लिया। वो चाहते हैं कि अमेरिका पार्टी कुछ स्पेसिफिक सीनेट और हाउस सीट्स पर फोकस करे, 2 या 3 सीनेट सीट और 8 से 10 हाउस डिस्ट्रिक्ट, ताकि वो पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकें मेजोरिटी के बिना भी। लेकिन दोस्तों ये इतना सिंपल नहीं है। अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम 2 पार्टीज रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के लिए बना है। थर्ड पार्टीज को कभी भी बड़ा सक्सेस नहीं मिला। प्लस एलोन मस्क के खिलाफ ट्रम्प का गुस्सा भी बढ़ रहा है। ट्रम्प ने इनकी कंपनीज को गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू करने की धमकी दी। इतना ही नहीं, ट्रम्प ने यह भी हिंट दिया कि मस्क को डिपोर्ट करने की बात भी सोच सकते हैं क्योंकि मस्क साउथ अफ्रीका से हैं। एक्सपर्ट्स और हिस्ट्री के मुताबिक ये कुछ चैलेंजेस हैं जो मस्क को फेस करने पड़ेंगे। पहला, 2 पार्टी डोमिनेंस। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक 160 सालों से यूएस पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं। दूसरा, लीगल और फाइनेंशियल हार्डलेस। न्यू पार्टीज को फेडरल इलेक्शन कमीशन FEC के साथ रजिस्टर करना होता है जब तक वो सर्टेन स्पेंडिंग या फंड राइजिंग थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं करते। मस्क के डीप पॉकेट से तो फंडिंग हो सकती है, लेकिन स्टेट लेवल बिल्ट एक्सेस के लिए कॉम्प्लिकेटेड पेपर वर्क और सिग्नेचर्स चाहिए। तीसरा, टेस्ला और इन्वेस्टर कंसर्न्स। मस्क के पॉलिटिकल एम्बिशंस ने टेस्ला शेयर होल्डर्स में कंसर्न पैदा किया है। टेस्ला के स्टॉक प्राइस भी रिसेंट वीक्स में गिर चुके हैं। चौथा, ट्रम्प का अपोजिशन। ट्रम्प ने एलोन मस्क की पार्टी को रेडिकुलस कहा और इन्हें धमकी दी कि मस्क की कंपनीज को टेस्ला और स्पेस एक्ट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू किए जा सकते हैं। दोस्तों, क्या एलोन मस्क की अमेरिका पार्टी यूएस पॉलिटिकल सिस्टम को बदल देगी या सिर्फ हेडलाइन बन के रह जाएगी? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें क्योंकि आपकी सपोर्ट से हमें फ़र्क पड़ता है।